जय हिंद दोस्तों। हम लोग कक्षा 12वीं का हिंदी पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति से हम लोग 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं और जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लिंगटन नर्सिंग होम में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। फ्री प्रेस के मालिक कौन है। तो फ्री प्रेस के मालिक श्री सदानंद जी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की थी। अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी और जयप्रकाश नारायण लेनिन भी मार्क्सवादी विचार के थे और जयप्रकाश नारायण भी मार्क्सवादी विचार के थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस में अपना प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। तो यह लेनिन के मृत्यु के समय ही 1924 में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने। कह रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक क्या है। तो फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 1974 में जब मात्र तीन दिन हुआ था अमेरिका से आए हुए जयप्रकाश नारायण को, तो बिहार के मुख्यमंत्री उस समय अब्दुल गफूर साहब थे। गफूर साहब जयप्रकाश नारायण से मिलने के लिए आए थे। अगला प्रश्न है कि किसे लोक नायकों के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। अगला प्रश्न है कि रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। तो जयप्रकाश नारायण को 1998 में भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कि उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। माटी की मूर्ति किसकी रचना है। माटी की मूर्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है माटी की मूर्ति। यह बहुत बार प्रश्न आया है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे। तो दिनकर जी जो थे वह साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध थे। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है। तो जयप्रकाश नारायण को
लोकनायक के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने जो अपना भाषण दिया था कि संपूर्ण क्रांति, तो यह पटना के जो गांधी मैदान में 5 जून 1974 को इन्होंने अपना भाषण को दिया था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? मतलब कहने का मतलब है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। और उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब जयप्रकाश नारायण से मिलने के लिए आए थे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हर्षु दयाल था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति पाठ को लिखा था। और जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी और इनके बचपन का नाम बाउल था। तो इस प्रकार आप लोग याद करते हैं और नोट्स बनाकर अच्छे तरह से पढ़ते हैं तो आप लोगों को बिहार बोर्ड में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और अगला प्रश्न होगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति यह एक भाषण था और जिसके लेखक थे जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? यानी कहने का मतलब है कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? यानी कि संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? मतलब कहने का मतलब है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण है वो किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 सिताब दियारा में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी और इनके बचपन का नाम बाउल था। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति पाठ को क्या किया था? लिखा था। और 5 जून 1974 को अपना भाषण पटना के गांधी मैदान में दिए थे। अगला प्रश्न है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से मतलब क्या पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो उसका नाम था ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्टा किसके हाथों में है? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की जो अविष्टा है वह किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथ में है। जब इन्होंने पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को भाषण दिया था तो उसी समय इन्होंने बताया कि जो देश की अविष्टा है यह नई पीढ़ी के हाथों में है। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ जी गोयनका के घर पे जब वहाँ पे गए थे तो उन्हीं के घर पर रामनाथ जी गोयनका के घर पर रामधारी सिंह दिनकर की क्या हो गई, हार्ट अटैक से मात्र 3 मिनट में विलिंगटन नर्सिंग होम में पहुंचाया गया और वहीं पे अपना अंतिम सांस छोड़ दिए रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ जी गोयनका। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा यह जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की थी। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में आईएएस की परीक्षा पास की थी। अगला प्रश्न है कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी के द्वारा। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। तो यह अंडरग्राउंड मित्रता थी, अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता थी, इसी को ठोस मानते थे। जयप्रकाश नारायण किसको भाई मानते थे। जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई मानते थे। तो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में हुआ था और इनके बचपन का नाम बाउल था और इन्होंने श्री सतदेव जी का जो भाषण था उनको सुनकर अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ से जब पढ़ लिख कर आए तो यहाँ पे सबसे पहला जो भाषण दिए थे 5 जून 1974 गांधी मैदान पटना में। और इन्होंने बताया था कि जो नई पीढ़ी जो है यह छात्रों के हाथ में है। तो हम लोग 1 से लेकर 142 प्रश्नों को देख लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास 12वीं कक्षा से कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।